मेरी एक छोटी सी भूल ने कैसे मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। काश मैंने वह भूल ना की होती। काश वो दिन फिर से लौट आता और मेरे हाथ से वह गलती ना हुई होती। बात आज से 5 साल पहले की है। 31 मार्च 2016 में एक संयुक्त परिवार में रहती थी। मेरी माँ बहुत ही सीधी सादी, कम बोलने वाली, सब कुछ सह करने वाली, और मेरी चाची और ताई बहुत ही बड़ बोली, बात बात पर उन्हें ताने देती। हम 2 बहनें थी। कई बार तो हमें भाई न होने का भी ताना सुनना पड़ता। मेरा जी चाहता उन्हें खूब खरी खोटी सुनाऊं, पर माँ मुझे चुप करा देती, कहती बड़ों से कभी बहस नहीं करनी। मैंने एक दिन तय किया कि किसी न किसी तरह से इस चाची और ताई को रुला कर रहूंगी। ताई माँ से उम्र में काफी बड़ी थी। उनके बच्चों का विवाह भी हो चुका था। हालांकि चाची के बच्चे अभी छोटे थे। 31 मार्च के अगले दिन यानी 1 अप्रैल, जिस दिन हम किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, हंसी मजाक में मैंने कई लोगों को बेवकूफ बनाया और घर का माहौल खुशनुमा कर दिया। लेकिन इस बार मैंने बहुत बड़ा करने की सोची, कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐसा जिससे चाची और ताई दोनों खून के आंसू रोए, जैसे वे मेरी माँ को रुलाया करती थी। इस चीज की तैयारी मैंने 1 हफ्ते पहले से शुरू कर दी थी। चाची के नाम एक बेनाम चिट्ठी भेजी थी, जिसने मैंने उनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाने की बात की थी। हालांकि चाची फोन करके तुरंत अपनी माँ का हालचाल ले सकती थी, पर कुछ पल के लिए तो वह परेशान हो ही जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही 1 अप्रैल को उन्हें वह चिट्ठी मिली, वे हड़बड़ा कर रोने लगी, जल्दी जल्दी अपना सामान भरने लगी। उनकी हालत देखकर मुझे मन ही मन बड़ी हंसी आ रही थी। पर तभी चाचा ने कहा, अरे लगता है किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है, पहले फोन करके अपनी माँ का हालचाल तो पूछ ले। तब चाची ने फोन मिलाया। उनकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, पर वह आधे घंटा तो चाची परेशान हुई और मेरे दिल को बड़ी संतुष्टि मिली। अब ताई की बारी थी। उनके साथ तो मेरा और भी कुछ बड़ा करने का दिल चाह रहा था। ताऊ जी बहुत ही अच्छे थे व्यवहार के, सबसे हंस बोलकर बात करते थे, खासकर बच्चों से उनका बड़ा लगाव था। लेकिन कहते हैं ना, आटे के साथ गुण भी पिसता आता है, तो मुझे तो ताई पर निशाना लगाना था। इसके लिए सारा मैंने ताऊ का लिया। मैंने अपने कंप्यूटर पर ताऊ और पड़ोस की आंटी की फोटो मिलाकर एक नई तस्वीर बना दी, जिसमें वे दोनों ऐसे खड़े लग रहे थे जैसे पति पत्नी खड़े हो। मुझे ये सब करने में बड़ा आनंद आ रहा था। ताई की आदत थी कि वे हमेशा ताऊ पर शक किया करती थी। कई बार तो उनकी इस बात पर बहस भी हो चुकी थी, लड़ाई भी हो चुकी थी। उनके इस तरह के व्यवहार से ताई खिन्न रहती है। उन्हें हमेशा लगता है कि वह दूसरी औरतों से सहज बोलकर बातें क्यों करते हैं। बस इनकी ऐसी कमजोरी को मैंने पकड़कर अपनी ढाल बना ली और 3-4 बड़ी अच्छी सी तस्वीरें एक एप्लीकेशन से बनाकर एक लिफाफे में करके उनकी मेज पर रख दी। तब तक ताऊजी दुकान जा चुके थे। थोड़ी देर में घर में हाहाकार मच गया। ताई की चीखने चिल्लाने की बड़ी जोर जोर से आवाज आने लगी। ना जाने वे फोन पर किस पर चिल्ला रही थी। मैं तो सब कुछ समझ गई। मुझे मन ही मन बड़ी खुशी मिल रही थी। इसी तरह से वह माँ को रुलाया करती थी। तभी अचानक से सब बड़े परेशान हो गए और नीचे की तरफ भागने लगे। मैं भी गई। मैंने देखा ताई बिल्कुल बेसुध जमीन पर पड़ी है, ना हिल रही है ना डुल रही है। माँ परेशान हो गई। तुरंत पापा और चाचा सब दुकान से आए। डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मैं घबरा गई। मैं उन्हें कभी भी ऐसा नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। ये तो सिर्फ एक छोटा सा मजाक था। सबने वह तस्वीर देखी, कोई कुछ समझ नहीं पाया। ताऊजी तो बिल्कुल अवाक खड़े वह तस्वीर देखते रहे। मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आत्मग्लानि से मैं मरी जा रही थी। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि उनकी हत्या का पाप मेरे सर लगेगा। खेल खेल में ना जाने मुझसे कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई। ताई जी का
बीपी बहुत हाई रहता है, डॉक्टर ने कहा। अचानक ऐसे में उनका दिमाग की नस फट गई और उनकी मृत्यु हो गई। इस बात को कुछ महीने बीत चले। सब लोग यह बातें धीमी धीमी भूलने लगे, लेकिन मैं रात में चैन से सो नहीं पाती। रात में मुझे ताई सपने में आती और कहती, तूने जैसा मेरे साथ किया मैं भी तेरे साथ बिल्कुल वैसा ही करूँगी। देखना तेरी माँ कैसे तड़प तड़प कर मर जाएगी, उसकी भी दिमाग की नस फटेगी, वह भी तेरे कारण। मैं बौखला जाती थी। पिछले 5 वर्षों से रात को सो नहीं पाई। मुझे माँ की बहुत चिंता रहती है। जिस माँ के लिए मैंने इस हद तक डरा दिया था, क्या वे भी उन्हीं की मौत मरेगी? मैं अक्सर माँ की बीपी नापती रहती हूँ, उनकी चेकअप कराती रहती हूँ। ऐसे में मुझे कई बार ताई की छवि दिखाई देती है। वे मुझ पर हंसती हुई दिखाई देती है। कई बार लोग कहते हैं कि अपना मानसिक संतुलन खो जा रही हूँ, पर मैं क्या करूँ? वह चुपके से आती है और मेरे कान में फुसफुसा कर चली जाती है, तेरी माँ भी ऐसे ही मरेगी, देख लेना। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।